So, in previous lecture, we have covered cloning of cloning experiments on plants. Actually, we started with this thing, um, okay, developmental genetics, and we have seen what are one of the examples of how development takes place according to environment. So, environmental factor is also a major प्लेइंग अ मेजर रोल. ठीक है, तो जैसे ये वाला था फिश वाला, तो मैंने बताया था इट वाज लिविंग इन डार्क केव्स, ओके, वेयर लाइट डजंट पेनिट्रेट. सो जो आई का जीन था वो स्विच ऑफ हो गया. ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर इज प्लेइंग अ मेजर रोल. ठीक है, ओके. सो इवन फूड that mother during pregnancy जो food लेते हैं अंदर खाते हैं, it also determines how child will develop, not just physically but also mentally, and मतलब IQ level भी कैसा रहेगा. There is some Ayurvedic products, it is not well known, that increases brain capacity and हाई जो आगे प्रोजेनी जनरेट होते हैं दैट इज ऑफ हाई आईक्यू, मतलब बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू. ठीक है, तो उसका चेक करना, उसको चेक कर ले चेक कर ले एक बार ऑनलाइन. So we completed in last lecture we completed cloning experiments on plants, wherein we saw that each and every cell of plant is has ability or has a total potential to become okay. ठीक है, हाँ, मतलब a whole plant. So each and every part of plant has ability to grow into full fledged plant. But ये same thing doesn't happens in animal, and because uh, each cell is determined. ठीक है, but thing is uh, we are focused on that if each cell has ability to regenerate full fledged animal. ठीक है, मतलब एज इन जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसके पास सारा, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में देखा था, हाइपोथेसिस वाज दैट कि हाइपोथेसिस वाज दैट दिस this हाँ. So genetic material is lost during determination. Determination में क्या, एक stem cell है, it is becoming skin cell. Okay, so previously scientists or researchers a thought experiment run किया, and there were 2 or 3 school of thoughts, और उसमें उन्होंने एक में बोला कि स्किन सेल बनता है तो बाकी के जो जीन्स है इट इज लॉस्ट. ठीक है, दूसरे लोगों ने बोला कि जो जीन्स रहते हैं बट इट बिकम अल्टर्ड. ठीक है, अल्टर, ओके, परमानेंटली अल्टर हो जाते हैं, देयरफॉर वो यूटिलाइज नहीं होते, वो बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे भी. ओके, एंड जो वर्किंग कंडीशन में उसके वजह से ही वो एक पर्टिकुलर सेल वर्क करता है. ठीक है, ओके. तो ये स्कूल ऑफ थॉट से, बट थिंग इज कि इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग. ओके, ये दोनों को भी प्रूव रॉन्ग किया गया. ठीक है, क्यों? ये जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट था वो बोल रहा था कि सेलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स वो इम्पोर्टेंट है. अदर जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट सम जीन्स आर सेलेक्टिवली एक्सप्रेस्ड. यस, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे. यस नो, यस नो. हेलो स्टूडेंट्स, यस, नो. ओके, यस, ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो स्कूल ऑफ थॉट्स हम लोगों ने देखा. ओके, सो इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग? तो हम लोगों ने जैसे प्लांट्स में देखा था, तो प्लांट में एक सेल निकाल के हम लोगों ने
न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, ठीक है, एंड प्लांट ग्रो हो गया। ऐसा हम लोग एनिमल्स में कर सकते हैं क्या? सेल निकाला, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया एंड इट विल ग्रो इनटू होल ह्यूमन। नहीं तो अगर ऐसा होता तो लैब में ह्यूमंस ग्रो होते, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस क्या हुआ, एक मिनट, मुझे जाइड बोर्ड स्टार्ट करने दो। ओके, अरे ओके, सो थिंग इज एक ये ले लिया, कौन है, अनुजा। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि हाँ, अभी ये महीने 1952 में कितना साल पुराना हो गया? अराउंड 60 ईयर्स, 70 ईयर्स पुराना एक्सपेरिमेंट है शायद। तो रॉबर्ट ब्रिक्स एंड थॉमस किंग, ठीक है, टू रिसर्चर्स, रॉबर्ट ब्रिक्स एंड थॉमस किंग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड oocyte से न्यूक्लियाई रिमूव कर दिया, ठीक है। और फ्रॉग का नाम था, फ्रॉग से किया अनफर्ट, तो राना पाइपेंस। राना पाइपेंस, ये ऐसे लग रहा है इंडियन है, बट राना क्योंकि उसका नाम दिया, ठीक है, चलो, ठीक है। ओके, सो इधर क्या बोल रहे हैं? अनफर्टिलाइज्ड oocyte, तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ओके, एंड उसमें से न्यूक्लियाई रिमूव कर दिया, मतलब क्या किया है इसको? अच्छा, ये क्या है, इसको रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया? ये सेल क्या हो गया विदाउट न्यूक्लियस? ये कोई बता सकता है आंसर? अ सेल विदाउट न्यूक्लियस और oocyte विदाउट न्यूक्लियस, तो इसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन। यस, समझा डेफिनेशन क्या हुआ? यस एवरीवन, एक एक oocyte है, उसमें से मैंने न्यूक्लिक एसिड रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ? अ सेल विदाउट न्यूक्लिक एसिड। तो इसको, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? ई न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएशन। ई ई न्यूक्लिएशन मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, समझा ये? यस एवरीवन, पायल, अरे क्या है यार, नाम देना देना पड़ेगा। यस, Yes, sir. पक्का? Yes, दीपाली, sir. दीपाली ने बोल दिया। समझा ऋतिका? ऋतिका, आवाज आ रहा है मेरा? ओके, आई थिंक शी इज प्रेसिंग समथिंग, ओके, ठीक है, ओके। अभी अनफर्टिलाइज्ड oocyte ले लिया, ठीक है, एंड उसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें प्रूव करना क्या चाहते हैं हम लोग? वी वांट टू प्रूव दैट even after growth, even after determined cells have whole DNA, ओके, उसमें कोई भी डैमेज या चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है, ना वो डिलीट हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? एक तो फिर अभी एक फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोगों ने? oocyte लिया, मतलब हम लोगों ने नहीं, जो रिसर्चर्स थे, एंड उन्होंने ई न्यूक्लिएट कर दिया, मतलब न्यूक्लिक एसिड रिमूव कर दिया। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में? क्या होगा सेकेंड स्टेप में? देखो इधर क्या लिखा हुआ है, देन दे आइसोलेटेड न्यूक्लियाई फ्रॉम फ्रॉग ब्लास्टुला, ठीक है। हम लोग ने फ्रॉग का ही लिया है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि दो अलग स्पीशीज का कर रहे हैं, ओके। फ्लाग सॉरी, फ्रॉग ब्लास्टुला से न्यूक्लियाई आइसोलेट किया, ठीक है। अभी दूसरा फ्रॉग लिया,
उसका ब्लास्टुला मतलब कभी होता है ब्लास्टुला स्टेज, ये जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तभी की बात हो रही है। तो इधर बेसिकली 2n नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो ऊ साइड था वो 1n था, ठीक है, जो कि अनफर्टिलाइज था, राइट। जस्ट अ सेकेंड, तो ये है, ठीक है। सो यस, तो क्या किया हम लोगों ने, देखो ध्यान से सुनो, वापस सुनो। क्या है ये, ऊ साइट है, क्या है, ऊ साइट है, जस्ट ऊ साइट है, ओके। इट इज अनफर्टिलाइज, मतलब ये एक टाइप का ओवा बोल सकते हैं, ओके, ओवा। एंड इसमें से न्यूक्लिक एसिड रिमूव कर दिया, एंड न्यूक्लिक एसिड क्या है, वन सेट है, जो मदर का सेट है वो, ओके। इसमें जो न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया, ई न्यूक्लियेट सेल हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, दूसरा सेल ली, एंड दूसरा सेल क्या है, ब्लास्टुला स्टेज में, मतलब क्या, ये फर्टिलाइज्ड है और इट इज अंडर गोइंग डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप हो रहा है। तो इसमें क्या है, 2n न्यूक्लियस है, मतलब इधर 1n की जगह अभी हम लोग इधर से 2n न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, एंड पूरा निकाल रहे, सेफली निकाल रहे, इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ओके। तो 2n निकाल लिया हम लोगों ने न्यूक्लियस। अब 2n न्यूक्लियस हम लोग क्या करेंगे, ई न्यूक्लियट सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या थिंकिंग क्या है कि थिंग इज, जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज होल, उसमें कोई डीएनए लॉस नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, देयर इज नो अल्टरेशन इन डीएनए, तो ये प्रूव करना है। तो अगर ई न्यूक्लिएट सेल में, ओके, मेरा 2n न्यूक्लियस जाता है, तो इट शुड अंडरगो डेवलपमेंट, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके, प्रॉपर डेवलपमेंट, ओके। ये 1n नहीं 2n है, 2n अंदर गया, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अगर तो दो सिनेरियो हो सकते थे, ठीक है। एक तो प्रॉपर डेवलपमेंट होता और दूसरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। कैसे, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाता, इसको एक थर्ड फैक्टर की ज़रूरत रहती, तो ये 3n हो जाता। और ये इसमें डी इतना डीएनए डैमेज है कि ये ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका डेथ हो सकता है, क्योंकि एज पर जो अदर स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें आपके जो डीएनए है वो डैमेज हो चुका है, या डीएनए लॉस हो चुका है, या डीएनए अल्टर हो चुका है, ठीक है। तो एक एक सिनेरियो ये था कि ये परफेक्टली डेवलप होगा इनटू फ्रॉग, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। एंड सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपका सेल डेवलप ही नहीं करेगा, क्योंकि डीएनए डैमेज हो चुका है, अल्टर हो चुका है, या डीएनए लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, ओके। ये समझ रहे हैं सबको, नो, यस नो बता दो मुझे, कितना तक समझा, यस, ईच एंड एवरी स्टेप समझा अभी, ओके, गुड गुड, ठीक है, ओके। So obviously, जब when you are acting as a researcher, you will not run only one set of experiment, okay? आपको मल्टीपल सेट्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियाई थे, उन्होंने इंडिविजुअली बहुत सारे oocytes को इंजेक्ट किया, ताकि मल्टीपल रेप्लिकेट्स मिले, ओके, मल्टीपल रेप्लिकेट्स में, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मल्टीपल रेप्लिकेट्स में। एंड जितना ज़्यादा रेप्लिकेट्स होगे उतना ज़्यादा आपका, और सेम रिजल्ट मिलता है, मतलब उतना सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्लस आपका जो इन एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, या प्रॉपरली डिज़ाइन किया, ओके। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी जब हम लोगों ने देखा इधर, ठीक है, 2n सेल्स जो ब्लास्टोला स्टेज के न्यूक्लिया निकाल के इधर डाल दिया, राइट, है ना, इधर से निकाला ब्लास्टोला स्टेज का न्यूक्लियस, और इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, oocyte में, ई न्यूक्लिएटेड oocyte में। बट अभी इसको हम लोग को
कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्टिमुलेशन। ओके, स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। तो स्टिमुलेशन मतलब इसको बोलना पड़ेगा भाई आगे डेवलपमेंट का स्टेज स्टार्ट करने के लिए। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, अभी तो रिसर्चर्स इलेक्ट्रिक शॉक देख के थोड़ा सा माइन्यूट, इतना ऐसा नहीं कि 440 वोल्ट्स का झटका दे रहे, बट मिली वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बहुत कम रहता है। इतना रहता है कि सेल डेथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो इधर जो 1952 की बात हो रही है, तो इधर नीडल चुबा के, ओके, दे प्रिक्ड अ नीडल विद अ नीडल एग्स को, और तभी जब एग्स को नीडल से पोक किया गया, तब एग स्टार्टेड डिवाइडिंग। ठीक है, तो ये क्या है? जुगाड़। ओके, सो अभी क्या होगा, निडल आप पोक कर रहे हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेल डैमेज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप सेल मेम्ब्रेन से निकाल रहे हो, एंड ऑब्वियसली जो इफ यू सी दिस वन सेल और नीडल का साइज अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये इतना बड़ा हो जाता है। ओके, ठीक है, तो अगर मैं पोक करने जाऊँ और ये सेल पोक करने के बाद वो डैमेज हो जाए, तो बहुत ये रहे। तो बेसिकली काफ़ी सारे सेल एग्स ये प्रोसेस में डैमेज हुए। ठीक है, बहुत सारे डैमेज हुए। ओके, बट थिंग इज सम, कुछ कुछ फ्यू, ठीक है, फ्यू एग्स डेवलप इनटू कंप्लीट टैडपोल। मतलब क्या? पूरा का पूरा टैडपोल में कन्वर्ट हो गया। यस, उसका मतलब क्या? और टैडपोल से फुल फ्लैश फ्रॉग एडल्ट एडल्ट बना। तो मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा डीएनए प्रेजेंट था। यस, यस, समझा ये क्या बोला मैंने? सारा का सारा डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है, एंड देयर वर नो डीएनए लॉस्ट। ठीक है, कोई डीएनए अल्टर नहीं हुआ था। डीएनए वाज देयर, बट सेलेक्टिव एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स है, इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स है। फिर 1960s में भी कौन दूसरा आया रिसर्चर, जॉन गॉर्डन। ठीक है, उन्होंने ये क्लोन किया फ्रॉक्स को, और न्यूक्लियस उन्होंने इधर इधर न्यूक्लियस क्या लिया था? ब्लास्टुला स्टेज से लिया था। ठीक है, बट इधर जो जॉन गर्डन था, उसने जो न्यूक्लियस लिया, वो किधर से लिया? इंटेस्टाइन से लिया, इंटेस्टाइनल सेंस, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन से सेल्स लिए, और उसमें से न्यूक्लिया निकाला 2n, क्योंकि अभी इंटेस्टाइन क्या हो गया? सोमैटिक सेल हो गया। ठीक है, तो सोमैटिक सेल निकाला और जो है उसको इसमें डाला। ओके, ई न्यूक्लियट सेल में डाला। ऑब्वियसली स्टिमुलेशन के बाद ये भी फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया, मतलब एडल्ट फ्रॉग में मेटामॉर्फोसाइज हुआ। ठीक है, बट इसमें भी काफ़ी रिसर्चर्स ने क्या बोलते हैं, काफ़ी रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट किया, मिस्टेक्स ये है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें काफ़ी सारे अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स रहते हैं। ठीक है, और इट में लीड टू बेसिकली स्टेम सेल्स है, तो स्टेम सेल में सारे का सारा डीएनए रहता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली सारा डीएनए एक्टिव रहता है, ये बोलना चाहिए। ओके, तो तभी क्योंकि 1960s का तो रिसर्चर्स वे स्टिल अननोन अबाउट दिस फैक्ट। ठीक है, बट थिंग वाज इट, ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन क्लोनिंग फ्यू फ्रॉग्स। ठीक है, उन्होंने फ्रॉग्स को किया। फिर ऑब्वियसली अभी दूसरे रिसर्चर्स है बोले कि फ्रॉग्स तक लिमिटेड क्यों रहना। ठीक है, दे मूव टू अदर एनिमल्स, फ्रॉग्स नहीं, कैटल्स हो गया। ओके, बहुत सारे ही हुए, देखते क्या क्या हुआ। तो 1997 में, ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने क्या बोला? उन्हें शीप क्लोन किया। अच्छा, ये कौन सा शीप है? बोलिए।
हाँ, कौन सा शिप है? कौन सा? हाँ, डॉली 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 किसने बोला? डॉली शिप। डॉल हाँ, राइट, अर्पण। थैंक यू। सो डॉली शिप क्लोन की, और मटेरियल कौन सा यूज़ किया? जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया ऑफ डिफरेंशिएटेड एडल्ट एनिमल, मतलब बेसिकली एक टाइप का जैसे स्किन हो गया, सोमैटिक सेल्स यूज़ किया नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या किया? अडर सेल्स लिए, ओके, जिधर से दूध निकलता है वो अडर सेल्स लिए फ्रॉम वाइट फेस्ड फिन डॉर्सेट EU and E-nucleated cell, egg cell, and stimulated the egg electrically करते हैं अभी, to initiate the development। अभी पोक नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकली एग को स्टिमुलेट कर। Okay, after growing the embryo in lab for a week, they implanted into Scottish black face surrogate mother। क्यों कर रहे? यस, देखो क्या होगा? तो जो क्या बोलते हैं, अभी एग्स निकाले, राइट? एग्स निकाले, ठीक है। एक बहुत सारे एग्स निकाले, ये एक ही दिखा है मैंने, जैसे बहुत सारे एग्स निकाले फ्रॉम अ पर्टिकुलर शिप, ओके, ओके। ना दिस शिप डजंट हैव, क्योंकि इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो दिस शिप विल नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। अगर मैं ये एग फर्टिलाइज्ड एग, ये जो है, ठीक है, ये वाले एग है इधर जो मैं हम लोगों ने दूसरे से निकाल के अडर सेल्स डाल के उसमें लिए, और मैं वापस यही शिप में डालता हूँ, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा। ओनली जो सूडो या फॉस्टर मदर है, फॉस्टर मदर में क्या होता है कि आपका शीप को हम लोग फर्टिलाइजेशन मतलब इसके लिए डालते हैं, मेटिंग के लिए डालते हैं, ठीक है। मेटिंग के बाद जो उसके पूरे एग्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एग्स रिमूव करने के बाद हम लोग स्पेसिफिकली ये जो हमारे डिज़ाइंड एग्स है वो डालेंगे, और वो ग्रो करेंगे, तो शीप को पता भी नहीं चलेगा, एंड एनवायरनमेंट इज सच दैट इट विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट, ठीक है। इधर इधर आपका क्योंकि शीप में मेटिंग नहीं हुआ है इधर इसका, ठीक है, तो उसके जो सेल्स है उस उधर जो इन्वायरमेंट है, इट इज़ नॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ cells, so environmental factor is very much important, okay। क्योंकि फॉस्टर मदर इज ऑलरेडी मेटेड, और उसके एग्स निकाल के हम लोग अपने डिजाइंड या मैनिपुलेटेड या जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्स डाल, ठीक है। इट इज़ नॉट मॉडिफाइड बट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो उधर जो जिधर हम लोग एग्स को डालते हैं, उधर इन्वायरमेंट इज सच दैट एग्स विल डेवलप इनटू योर फुल एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम अडल्ट सेल से, यस, मतलब बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। और उसका, अरे बर्थडे गया है उसका, जो डॉली द शिप है, जुलाई 5th, ओके। डॉली का डेथ भी हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो डॉली के बाद एक ऐसा बूम आया, और काफ़ी सारे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मैमल था, उसके बाद शीप्स, गोट्स, माइस, रैबिट्स, काउस, पिग्स, हॉर्स, म्यूल्स, डॉग्स एंड कैट्स, सबको क्लोन किया गया, ओके। एंड ये याद रखो, इंडिया में भी किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। एंड इंडिया में क्लोनिंग किसका किया जाता है? इसका क्या बोलते हैं, कैटल्स का क्लोनिंग कर रहे हैं, एंड ये हो रहा है आपका हरियाणा में, ICAR में, ठीक है, आइकर, ICAR, ओके, इंस्टीट्यूट है, उधर क्लोनिंग कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो जो डॉली, अभी जो डॉली द शिप, ठीक है, जिसका डॉली द शिप एंड अदर मैमल हैव बीन क्लोन कंटेन सेम न्यूक्लियर
जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ क्लोन्ड पेरेंट। ठीक है, तो जो जिससे निकाला, ठीक है, स्किन से निकाला ना न्यूक्लिक एसिड, तो उनका भी जेनेटिक मटेरियल सेम है। ओके, तो अगर मैं क्लोन्ड लोगों के बीच में अगर मैं बोलता हूँ मैं इनका फिंगरप्रिंटिंग करूँगा, तो आई विल नॉट गेट अ सेपरेट डीएनए फिंगरप्रिंट, उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर कल को मैं मेरे खुद के बहुत सारे कॉपीज बनाता हूँ एंड देन आई गो ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड अगर मैं थोड़ा मतलब बैड कैरेक्टर करूँगा, तो आई विल गो ऑन लूटिंग स्पीयर, और मैं प्रूव भी कर सकूँगा कि मैं इधर ही था, एक जगह दूसरा जगह। ठीक है, ओके, बट जाने दो, वो क्रिमिनल नहीं बनना है अपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इधर से हम लोग, हाँ, सो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज ऑफ पेरेंट। ठीक है, तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ क्लोन ऑफ दैट पेरेंट। ठीक है, क्लोन ऑफ दैट पेरेंट, उसके प्रोजेनी नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको क्लोन बोलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, क्यों 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 बोल रहे हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो किसी और डोनर सेल ने दिए, एंड जो और क्रोमोसोम वुड बी प्रोवाइडेड बाय पर्टिकुलर पेरेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया किधर से आता है? मदर। मदर से आता है, तो मदर इधर कौन है? इट इज़ द सेल डिराइव्ड फ्रॉम जो अनफर्टिलाइज्ड थी, उसके उधर से डिराइव किया गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स से जो जिससे न्यूक्लिक एसिड ले रहे हैं उससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उठा रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया बिलोंग्स टू ओरिजिनल डोनर। ठीक है, ओरिजिनल डोनर। ओके, चलो आगे चलते हैं। होपफुली समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे फटाफट। यस सर। बाकी लोग, अनुजा, यस सर। दीपाली ने बोल दिया, ऋतिका, साइली, पायल, वाइल ने बोला। हम्म, यस सर। बाकी लोग लगता है ऐसे यस सर मेरे लिए बोल रहे हैं, ऐसे लगता है अभी उठ के मैंने 7 o'clock का लेक्चर कैंसिल किया, तो 1 घंटा और नींद मार के आके बैठे। हाँ, अभी भी नींद में हो सब लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल इज नेवर लॉस्ट। ओके, और या परमानेंटली अल्टर भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने सोमैटिक सेल से लिया, तो सोमैटिक सेल क्या है, एक टाइप का डिटरमाइंड, वो कमिटेड सेल है, मतलब उसने स्टेम सेल से कमिटमेंट ले कमिट करके वो स्किन सेल बना। ठीक है, कमिट करके वो स्किन सेल बना, राइट। तो ये स्टेम सेल था और इसके उससे स्किन सेल बन गया। ठीक है, ओके, ये एपिडर्मल सेल है जैसे भी। ठीक है, ओके, सो बट फिर भी सारे के सारे जीन्स इंटैक्ट है, उसमें कोई जीन्स लॉस नहीं हुए। हाँ, बट ये हो सकता है कि सेलेक्टिव एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, या परमानेंटली कोई भी जीन्स अल्टर नहीं हुए, या मतलब उसको फिजिकली तोड़कर लॉस नहीं किया गया, निकाला नहीं गया। ओके, अच्छा, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे सेल रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, और वो हम लोग डेवलपमेंट स्टेज की बात करें, जब डेवलप हो रहा है सेल, तो कैसे ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ये इम्पोर्टेंट है। एंड कैसे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक मिनट है, अगर डेवलपमेंट प्रोसेस बराबर नहीं है, हाँ, तो जो ह्यूमन की इधर एक आँख कहीं रहता, ठीक है, दूसरा आँख ऐसा रहता, कान ऐसे होते, ओके, एक इधर होता, बाल इधर कहीं रहते, हाँ, और नाक इन दोनों के बीच में होती या इधर होती। ठीक है,
ओके, ये इधर एक हैंड रहता है, इधर एक लेग हो सकता है, लेग रहता है, ठीक है। और इधर भी एक एक दूसरा हैंड भी इधर आ जाता, राइट, दूसरा लेग इधर आ जाता, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये एक टाइप का, चलो डूडल भी नहीं है, बकवास डूडल है, बट थिंग इज कि अगर डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होता तो इंसान कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोटोकॉल्स सेल फॉलो नहीं करता, तो इंसान या ह्यूमंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे डेवलप ही नहीं होते, ठीक है। प्रॉपर डेवलप नहीं होते, ऐसे ही कुछ आड़ा टेढ़ा बनता, एंड हो सकता है हम लोग हुआ भी होगा, because it took like 1 lakh years approximately for human to develop, right, है ना। तो हुआ भी रहेगा, बट इट हैज बीन लॉस्ट, सिंपल है। एंड मे बी वी डोंट नो, राइट। 1 लाख ईयर्स का है तो हम लोग कितना साल जीते हैं, 100 ईयर्स जीते हैं, एंड कोई एविडेंस भी नहीं मिला होगा, ठीक है, अभी तक तो नहीं मिला ऐसा कुछ हुआ। मे बी इट मे बी लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी में लॉस हो जाता है चाइल्ड पे, तो वो अबॉर्ट हो जाता है, नेचुरली अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो हो सकता है, ठीक है, चलो। ओके, नेक्स्ट है अभी पैटर्न। तो जो मैंने अभी एक मैबल बनाने की कोशिश की थी, जिसमें आपका जो सेल था, या सॉरी, ह्यूमन था, तो उसका प्रॉपर पैटर्न्स नहीं थे, ठीक है, राइट। तो इधर एक पैटर्न फॉर्मेशन रहता है, एंड इट इज ऑल्सो सीन इन ऑल ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इट इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन आपके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे पैटर्न फॉर्मेशन, राइट। तो पैटर्न फॉर्मेशन में अभी कुछ कुछ हम लोगों मतलब रिसर्चर्स ने पैटर्न चेंज करके देखा, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, उनकी आईज से उनकी टांगे निकल, बिकॉज अ चेंज इन पैटर्न, ठीक है। उनका विंग साइज को अल्टर किया गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फ्यू चेंजेस इन जीन्स, ठीक है, अल्टरनेट एक्सप्रेशन। तो ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नहीं तो हमारे दोनों हाथ एक जल्दी डेवलप हो जाता, एक लेट डेवलप होता, तो कैसा लगता, मज़ा आता। दोनों जो दोनों टू लेग्स है वो सेम टाइम पे सेम स्पीड में डेवलप हो रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है एक टांग पहले डेवलप हो गया, फिर दूसरा टांग आराम आराम से डेवलप हो रहा है, ऐसा तो नहीं, राइट। ओके, एंड ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, और उसको हम लोग पैटर्न को फिबोना फिबोनाची पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, फिबोनाची पैटर्न, ठीक है। ये एक टाइप का मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स रहते हैं, ऐसे शायद 1 1 2 5, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। तो वो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, तो एक सेम रेशियो आएगा, कोई भी नंबर को ऐसे मैं अगर कर दूंगा, वो सेम रेशियो आएगा, एंड इट इज दिस पैटर्न इज फॉलोड बाय नेचर, ठीक है। नेचर में ये जो पैटर्न है, फिबोनाची पैटर्न है, ये फॉलो होता है, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिविएट हो गया, वापस आ जाते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, ठीक, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या करता है, पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉरी, पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। उसमें फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर है।
और जिसकी वजह से आपका पूरा शेप, साइज़, स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, ठीक है? ओके? और हम लोग खाली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा। हम लोग इसके सॉरी ईस्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और जो सबसे बेस्ट मॉडल है अभी, ये यूकेरियोटिक मॉडल है और मल्टी सेलुलर है, तो इसको हम लोग इसमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज द बेस्ट मॉडल एंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड मॉडल, ठीक है? प्लांट्स में एरोब्डेसिस सैलियन है, ठीक है? और इसमें काफ़ी सारे जेनेटिक कंट्रोल्स को स्टडी किया गया, उनके पैटर्न्स को स्टडी किया गया, कब वो एक्सप्रेस होते, कब वो एक्सप्रेस नहीं होते, उसको स्टडी किया गया। कैसे एग में पोलैरिटी जनरेट होती है, वो भी स्टडी किया, ठीक है? ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हेड है वो ऊपर है, ठीक है? तो एंटीरियर बोलेंगे, फिर बाकी सब नीचे है तो उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है? पीछे साइड में डॉर्सल बोलेंगे, आगे साइड को वेंट्रल बोलेंगे, जिधर हमारा पेट है। फॉर एग्जांपल अगर पेट तुम्हारा वेंट्रल साइड में रहता, नहीं सॉरी डॉर्सल साइड में रहता, ठीक है? और तुम्हारा हेड डायरेक्शन डॉर्सल साइड में रहता है इंस्टेड ऑफ वेंट्रल, मज़ा आता है ना? तो लोग कैसे चलते है ना? सॉरी, वापस डूडलिंग कर रहा हूँ, बट थिंग इज ऐसा रहता है। ओके, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं इतना। तो ये बाकी सारे पार्ट्स इधर ऐसे रहते हैं। ओके, और तुम्हारा लेग ऐसा रहता है ना? तो फेस ये डायरेक्शन में रहता है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, नेचर में वैसा डेवलप ही नहीं किया पैटर्न। ओके, सो होपफुली तुमको समझ रहे हैं कि क्या आइडिया से हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज ये डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग कि ये सेल से कैसे डेवलपमेंट पैटर्न स्टार्ट होता है, ये अब तक पूरा फुल्ली डिटेल पता नहीं। एंड कैसे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड वो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंटेगोनाइज करते हैं, ठीक है? ये दोनों भी होते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एंटेगोनाइज करते हैं एक दूसरे को। मतलब बेसिकली क्या इंटरप्ले हो रहा है, क्या इंटरप्ले हो रहा है जीन्स के बीच में, इंटरप्ले ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स, ये इम्पोर्टेंट। प्रोटीन्स इसके इससे एक पर्टिकुलर पैटर्न जनरेट होता है, ठीक है? एक पैटर्न जनरेट हो रहा है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली जब भी अगर आपको जीन्स के बारे में स्टडी करना है, तो उन्होंने क्या किया, म्यूटेट किया, ठीक है? म्यूटेशंस किए, बहुत सारे म्यूटेशंस किए, भर भर के म्यूटेशंस किए। और क्या कौन से जीन्स को म्यूटेट किए, जो कि आपके डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है, उनको म्यूटेट किया। एंड ये म्यूटेशन के फिर मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी किए गए, एंड इससे रफली आइडिया पता चला कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है एंड कौन से जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट, कौन से जीन्स एंड कंट्रोल कर रहे डेवलपमेंट को और कैसे कर रहे, ये भी इम्पोर्टेंट, कैसे जीन्स को डेवलप किया, ये कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? होपफुली समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे। ओके, ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, वाटर ब्रेक ले लेते हैं।
ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई कैसे डेवलप होता है उसको स्टडी करने से पहले वी हैव टू स्टडी व्हाट आर थ्री सेगमेंट्स और थ्री बॉडी बेसिक बॉडी पार्ट्स ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला की बात हो रही है। ओके, यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, तो थ्री बॉडी पार्ट्स कौन से? हेड, हेड से आपको पता चल रहा है क्या होता है, थोरैक्स। ओके, एंड तीसरा एब्डोमेन। ठीक है, ओके, सो अभी आप बोलोगे कि ये तीन पार्ट है, बट और क्या है? बट इनके बीच में भी सेगमेंट्स है, मतलब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स। ठीक है, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट से आपको पेयर ऑफ लेग्स निकलते हुए दिखेंगे। सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट्स में से एक और पेयर ऑफ लेग निकलता हुआ दिखेगा एंड पेयर ऑफ विंग्स मिलेगा। एंड थर्ड थोरैसिक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग वापस एंड हॉल्टर्स। हाँ, ठीक है, एक टाइप का विंग मैकेनिज्म है जो कि क्या बोलते हैं, हॉल्ट करने के काम आता है, बट ठीक है, ओके। वैसे ही एब्डोमेन में भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये समझ नहीं आ रहा सर। देखो इधर बहुत सारे सेगमेंट्स, इधर देखो, ये वाले सेगमेंट्स, इधर भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इधर है, ये देखो इतने सारे सेगमेंट्स। ठीक है, ये वाला, इधर की बात है। ओके, हेड का, थोरैसिक्स का, एब्डोमेन का देखो। ओके, ये सेगमेंट्स है, और ये ईच सेगमेंट इज क्या बोलते हैं, क्या क्या कंट्रोल कर रहा है वो देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये देखो इधर ये वाला, ये हेड है, ये थोरैसिक है, और ये एब्डोमेन है, और इसमें सेगमेंटेशन आप देख सकते हो, क्लियरली सेगमेंटेशन देख सकते हो, राइट? वैसे हेड का, तो ये सेगमेंट से ही आपका ये सब बॉडी पार्ट्स डेवलप होता है। ओके, होपफुली समझ रहे, यस नो बताते ना हम। ठीक है, तो ये देखो, अ, ये हेड है, ये तुम्हारा क्या है, थोरैक्स है। ठीक है, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, और फिर एब्डोमेन आता है। ओके, ये एब्डोमेन, इसमें हॉल्टर्स भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये इधर ये जो ये वाला पार्ट है ये हॉल्टर है, और ये विंग है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट है कि तो कैसे डेवलप हो रहा है आपका। तो ये देखो एग है। ओके, 2 आवर्स में कुछ हल्का सा सेगमेंटेशन दिख रहा है। ठीक है, हल्का सा सेगमेंटेशन दिख रहा है, राइट? तो ये आपका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन दिख रहा है। ओके, ओके, फिर आपको 8 आवर्स में अच्छे से सेगमेंटेशन पूरे के पूरे अपीयर होने चला जाता है। ओके, ये इधर, जैसे इधर। ओके, फिर 1 डे के बाद आपको ऐसा कुछ दिखता है, लार्वा स्टेज। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ओके, और इसमें काफ़ी अच्छे से सेगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। फिर प्यूपा में कन्वर्ट होगा 3 डेज में। ओके, एंड फिर आगे कितना है, उसके बाद फिर आपका एडल्ट इमर्ज होता है। ठीक है, तो आपके विद इन डेज एक से पूरा का पूरा एडल्ट, एडल्ट क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई जनरेट हो रहा है, एंड दैट टू इन 9 डेज। ठीक है, 9 डेज के अंदर, जैसे आपके क्या बोलते हैं,
ये अडल्ट बन चुका है। तो वैसे ही आपका जो क्या बोलते हैं माउस होता है, उसको 21 डेज लगते हैं जेस्टेशन पीरियड में। ठीक है, ये एग है, एक एग का अलग फंडा है, बट जेस्टेशन पीरियड का अलग फंडा है। तो तो माउस जब डेवलप होता है, इट टेक्स 21 डेज। तो वो बेबी रहता है, फिर और 21 डेज रहता है, तब वो जाके अडल्ट बनता है, मतलब 42 डेज। और फिर उसके बाद 20 डेज का और सेपरेशन पीरियड रहता है, उनको आइसोलेट करके फिर उनको क्या बोलते हैं मेटिंग के लिए डाला जाता है। ठीक है। ओके। तो वैसे ही आपके ये फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई का आपको डेवलपमेंट होपफुली समझा, स्टेजेस समझे, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है। यस, समझा ये ऊपर से गए। इजी है, आई थिंक तुम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा रहेगा। हम्म। ओके चलो। ओके, अब इसके आते एकदम मेन पार्ट पे। तो ड्रोसोफिला एग है, वो जब एक बार फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया मतलब क्या हो गया, 2n हो गया। ओके, 2n हो गया। ओके, सेल 2n है। अब उसमें एक ही न्यूक्लियस है, बट ये जो एक वन न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली 9 टाइम्स डिवाइड करता है। ओके, तो बेसिकली 2 raised to 9 उतने आपको सेल्स मिल जाएंगे। ओके, उतने आपको न्यूक्लियस मिल जाएंगे। अब ये जब 9 टाइम्स डिवाइड करता है, तो ध्यान से सुनो, इधर कैरियोकाइनेसिस होता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो 9 टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, सेपरेट नहीं होता। तो बेसिकली एक ही सेल के अंदर मल्टीपल मल्टीपल न्यूक्लियाई जनरेट हो जाते हैं। ओके, मल्टीपल न्यूक्लियाई जनरेट हो जाते हैं। ओके, अगर नॉर्मल आपके सोमैटिक सेल से ऐसे बनता ना, तो फिर हम लोग बोलते हैं उसको कैंसर। ठीक है, बट ये डेवलपमेंटल का स्टेज है। ओके, एंड इसमें ये डिवाइड होता है, बहुत बार डिवाइड होता है। तो इसमें आपको एक सिंगल सेल में मल्टी न्यूक्लिएट सेल, एक सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट सेल बोलेंगे, मतलब एक सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस अवेलेबल है या उसमें है। और जो ये न्यूक्लियाई है, ये पूरा का पूरा स्कैटर्ड है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। एंड ये क्या होता है, एक मिनट इधर डोडलिंग का उड़ाना है। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो ये सेल है, इसमें एक जो वन न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड हुआ। ओके, तो ये बहुत सारे मैं डॉट्स बना रहा हूँ इसमें, इट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो ये इसमें जो न्यूक्लियाई है, आप वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, किधर माइग्रेट करेंगे, इट विल माइग्रेट टू नियर बाय पेरीफ्री। पेरीफ्री मतलब अभी ये जो न्यूक्लियाई है वो इधर इधर आ, ठीक है, टूवर्ड्स पेरीफ्री। अभी ये 2 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल में देखोगे तो पूरा का पूरा जो साइटो सेल मेम्ब्रेन है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है। नाउ दिस न्यूक्लियाई इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ओके, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियाई ये दिस इज न्यूक्लियाई। ये समझ रहे हो? ऊपर से जरा बता दो मुझे, यस नो बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। बस 2 लोग, बस बाकी लोग, बस 2 ही लोग, बाकी लोगों को समझा नहीं? पायल, साइली, बस बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं?
इसमें से एक निकल भी चुका है। ओके, तो समझे? ओके, होपफुली इतना समझा कि एक सेल में जब जैसे फर्टिलाइज हुआ, बहुत मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, 9 टाइम्स बेसिकली। और उसमें आपको मल्टी न्यूक्लियाइड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियाई फिर स्कैटर हो जाते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है। ये पहले तो पूरा साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, फिर उसके बाद वो पेरिफेरी में माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, पेरिफेरी में एक बार माइग्रेट हो गए, जैसे इधर है वो, फिर ये और मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, ओके। फिर वापस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है एट पेरिफेरी लेवल, ठीक है। पेरिफेरी में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अभी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अभी ग्रो होना चालू होता है, ठीक। इन एंड अराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियस। तो बेसिकली आपका जो सेल रहेगा वो इधर कहीं दे रखा है क्या? हाँ, ये देखो, जैसे ये मल्टी न्यूक्लियट सेल्स है, ठीक है। इसमें ये जो डॉट्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस। और फिर ये देखो इधर, आप लोगों को शायद दिखेगा इधर, ये जो डॉट्स है, ओके, इधर है, ठीक है। और कुछ इनको ब्लास्टोडम बोला गया, ब्लास्टोडम जैसे। ये इसको सिंटियम भी बोलते हैं। ये इधर देखा आपने? ये वाला मल्टी न्यूक्लियट सिंसेटियम। तो बेसिकली आई थिंक सिंटियम, मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग होगा, बट थिंग इज ये सिंटी का वन ऑफ द मेथड है फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, ठीक है। बट इन दिस डेवलपमेंट स्टेज ये हम लोग इसको कैंसर नहीं बोलेंगे कि एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है, तो उसको हम लोग सिंटिका नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंटियम नहीं बोलेंगे, जो भी। ओके, अभी देखो इधर ब्लास्टोडर्म डेवलप हुआ, जैसे ये पेरिफेरी में आ गया, ब्लास्टोडर्म डेवलप हुआ, ठीक है। और ये इसको सिंसाइटिक सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म बोला गया है। और इसमें एक पोल न्यूक्लियाई जनरेट हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। अभी इसमें जो ईच एंड एवरी न्यूक्लियस है वो अभी सेंटर में नहीं है, वो पेरिफेरी में। उसमें अभी सेलुलर, अभी ये न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है, इनके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरेट हुआ, ठीक है। ये ऐसा दिखा, ये समझ रहा है इधर, ये ऐसा इधर आना, इधर, ओके। तो पहले न्यूक्लियाई था इंडिविजुअली, और अभी इसके ऊपर मेम्ब्रेन से ये सारी न्यूक्लियस सेपरेट हो चुके हैं। समझा ये? यस नो बता दो मुझे, ये पॉइंट समझा? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes. ठीक है, किसी को रिपीट चाहिए? तो आर टाइप करना, ठीक है। एक, तो चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ ओके, सो इसमें अभी एक ही सेल के अंदर एक ही मतलब जो एग है, इट विल कम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,000 सेल्स, ठीक है। एम्ब्रियो के जो आउटर सरफेस है उसमें कितने सेल्स हो गए? 6,000 सेल्स, ठीक है। ओके, नाउ अभी इसमें एक चीज ये और हो रही है, जिसमें पोल न्यूक्लियाई जनरेट हो रहा है, और उधर न्यूक्लियस कुछ ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह जाके बैठे हुए हैं, तो इनको पोल न्यूक्लियाई बोला गया। और फर्दर इन डेवलपमेंट वो पोल सेल्स बना रहे। अच्छा, इनका कोई ना कोई कुछ तो कुछ रोल होगा, क्या रोल है देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली आपके जर्म सेल्स को बना रहे हैं, ओके। ओके, अभी जर्म सेल्स बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है? अर्ली एम्ब्रियो, ये अभी तक अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। ये 3 डिस्टिंक्ट स्टेज में डेवलप होते हैं,
ओके, इनका डेवलपमेंट रहता है। क्या क्या स्टेजेस है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब जब भी विद इन आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इधर सेल में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा एंटीरियर रहेगा एंड कौन सा पोस्टीरियर एक्सिस रहेगा। वैसे ही डॉर्सल कौन रहेगा एंड वेंट्रल एक्सिस भी डिसाइड हो जाता है। ओके, एंड फिर उसके बाद आते नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, ये भी डिटरमाइन हो जाता है। एंड द आइडेंटिटी, थर्ड क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल सेगमेंट इज एस्टेब्लिश, ये भी पता हो जाता है। ओके, ये समझ रहे हो? ऊपर से जरा बता दो मुझे। Yes, sir. ओके, सो अगर, हाँ, तो इसमें आपको, ये तो हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग वाला। फिर अगर आप, हम लोग देखते हैं 2 आवर एम्ब्रियो। ओके, तो इधर आपको देखो दिख रहा है, ये एंटीरियर है, मतलब इधर से हेड आएगा। ये पोस्टीरियर है, मतलब इधर से जो खाना खाया वो निकलेगा। ये डॉर्सल है, तो इधर विंग्स होने चाहिए। वेंट्रल है, तो इधर एब्डोमिनल, पेट वेट जो भी है आएगा। ठीक? तो ये तो 10 आवर्स के एम्ब्रियो में क्लियरली ये हेड बन रहा है, ये थोरेसिक सेगमेंट बन रहा है, एंड ये एब्डोमिनल सेगमेंट बन रहा है, ये पता चल जाता है। ठीक, और डॉर्सल एंड वेंट्रल भी पता चल जाता है। ओके, ऑब्वियसली ये कलर कोड हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कलर कोड इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, क्या बोलते हैं, आपको नेचर में नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, कलर कोडिंग वगैरह। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सेगमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, एंड ये सेगमेंट क्या क्या ऑर्गेनल बनाएंगे, ये भी इस्टेब्लिश होगा। ओके, नेक्स्ट है, होपफुली इतना समझाइए पोलैरिटी के बारे में। इंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल, ये एक है, एक चीज़ है। दूसरा है आपके बॉडी सेगमेंट डिटरमाइन होते हैं, एंड तीसरा ईच सेगमेंट इज इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये समझाइए, ऊपर से गया। इस्टेब्लिश मतलब डेवलप होता है। समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। हम्म, egg polarity genes play a crucial role in establishing two main axes। तो दो मेन एक्सिस है और बाकी सारे जो है, कौन से दो मेन एक्सिस है? डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग अर्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में, राइट? राइट, वैसे ही हम लोग एक को भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं इनटू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उनका डेवलपमेंट भी वैसे ही फेज में चलता है। और जो हम लोग दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है एग के ऊपर, और एग जब भी अनफर्टिलाइज होता है तभी डिसाइड हो जाता है, सॉरी, तब उसके जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, जब एग अनफर्टिलाइज्ड रहता है तब उसके जीन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, एग पोलैरिटी के जीन्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होता है देखते हैं। देखो, एग पोलैरिटी जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए इन द कोर्स ऑफ एग फॉर्मेशन, मतलब जब oocyte फॉर्मेशन हो रहा है तभी। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन होने से पहले। ओके, एंड ये एक एमआरएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू एग। समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है ये वाला पार्ट। वापस मैं बोल रहा हूँ, जब मेटरनल पेरेंट के अंदर जब एग डेवलप हो रहा है तभी एमआरएनए एंड प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाते हैं और पोलैरिटी जीन्स, एग पोलैरिटी जीन्स रहते हैं, जिससे डोर्सल एंड वेंट्रल डिसाइड हो जाता है। बट ड्यूरिंग एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तब उसका एमआरएनए जो पोलैरिटी के जीन्स डिसाइड करता है कि कौन सा इंटीरियर एंड कौन सा पोस्टीरियर होगा, पहले डिसाइड करके नहीं बैठेगा। ठीक है, समझ रहे? यस नो बता दो मुझे। देखो,
एमआरएनए पहले एक्सप्रेस हो जाता है बट उसके प्रोटीन्स नहीं बनते। जब भी एग डेवलप हो रहा है, राइट, तो इसके एमआरएनए इज अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म बट उसके प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये डिसाइड होता है कि कौन से एमआरएनए प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, और इन प्रोटीन्स का रोल क्या रहेगा और कैसे वो डोर्सल वेंट्रल या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस जनरेट करेंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं। ये समझ रहा है, ऊपर से ज़रा बता तो मुझे, यस नो, या कुछ रिपीट करना है तो बोलो। अनुजा, अर्पणा, रितिका, Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. अनुजा, Yes, sir. आपका ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे एग डेवलप होता है, जैसे जैसे एग डेवलप होता है वैसे ही उसमें एमआरएनए जनरेट हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन एमआरएनए जनरेट हो जाता है। किसके एमआरएनए? एक पोलैरिटी के। ओके, तो ये एक पोलैरिटी कौन डिसाइड ये किधर से आ रहा है? एक पोलैरिटी के जीन्स मदर से आ रहे हैं। Matter. मदर से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम फादर। ओके, it is expressed by mother. Okay, now after फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू प्रोटीन। ठीक है, ओके, ये सारे के सारे एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू प्रोटीन और यही डिटरमाइन करते हैं एंटीरियर कौन सा रहेगा, पोस्टीरियर कौन सा रहेगा, डोर्सल कौन सा रहेगा, वेंट्रल कौन सा रहेगा। ओके, अभी इधर अगर ध्यान से देख रहे हो, हाँ, देखो विद इन 2 आवर्स पता चल जाता है कि एंटीरियर कौन सा रहेगा, पोस्टीरियर कौन सा रहेगा। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने इधर बनाया था, इधर अभी इसके प्रोटीन्स बनने चालू हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन्स में रेड कलर में बना देते हैं। ओके, ओके, तो ये प्रोटीन सब जगह एक साथ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो आप बोलोगे कि अगर ये ऐसे यूनिफॉर्मली फैला है तो एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे डिसाइड होगा, राइट? ये डोर्सल वेंट्रल कैसे डिसाइड होगा? अब इसमें और भी जीन्स आते हैं, अभी आपको हर एक जीन्स के बारे में स्टडी करना है तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, तो इसमें एक चीज़ दे रखी है, जो एमआरएनए है पोलैरिटी के जीन्स, ये फीमेल पेरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो phenotype of offspring is decided by female parent, not by male parent. ठीक है, in Drosophila। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स है इट इज डिसाइडेड बाय बेसिकली फीमेल पेरेंट। तो इसके लिए इसको बोलते हैं मेटरनल इफेक्ट जीन। मेटरनल इफेक्ट मतलब मदर से इंस्पायर्ड या मदर का मेजर इफेक्ट है इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ओके, समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग है, तो दो टाइप के एक पोलैरिटी जीन्स है। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड कर रहा है और दूसरा डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ओके, और ये एक टाइप का ग्रेडियंट बनाते हैं, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट जनरेट करते हैं। ठीक है, मॉर्फोजन, मॉर्फोजन। ठीक है,
तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट? यस, जैसे अगर मैं इधर से लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल इंक्रीज। आपने ग्रेडियंट प्लेट टेक्निक देखा रहेगा, राइट? तो जिसमें ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, राइट? है कि नहीं? यस, सुना है? नहीं सुना है बता दो मुझे। यस सर। यस सर। यस। हाँ, तो इसमें आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, तो मॉर्फोजन का क्वांटिटी सबसे कम इधर रहेगा, ओके, फिर इधर ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं माइक्रोग्राम में बोल रहा हूँ तो ये 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 3, 4, 5, ब्ला ब्ला ब्ला, 100, ठीक है? तो ये ग्रेडियंट जनरेट होगा, दिस इज ग्रेडियंट। एंड क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी डिसाइड करते हैं इसलिए इसको बोला गया मॉर्फोजन। जो केमिकल मॉर्फोलॉजी डिसाइड कर रहे हैं उनको क्या बोला गया? मॉर्फोजन। ये समझा मॉर्फोजन का डेफिनेशन? ठीक है। और मॉर्फोजन इज अ प्रोटीन, ओके, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है तो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ओके। तो एक पोलैरिटी का जो जीन है, जीन्स फंक्शन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स दैट बिकम एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमेट्रिकली नहीं, एसिमेट्रिकली, मतलब जैसे मैंने बताया इधर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, इधर एक एंड में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है एक डोर्सल बन जाए, एक वेंट्रल बन जाए, एक और एंटीरियर, या दूसरा पोस्टीरियर बन जाए, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या आपको? ऑफ नो रेन? सर। ओके। This asymmetrical distribution may take place in couple of ways. Basically कैसे ये ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना सुनना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो, बहुत लोगों ने हाइपोथेसाइज किया कि कैसे होता है एंड उसको प्रूव भी किया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है, वन ऑफ द थिंग इज कि जो mRNA इट में बी लोकलाइज टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ एग सेल, लीडिंग टू एबंडेंस ऑफ प्रोटीन इन दोस रीजन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये क्या बोल रहे हैं, mRNA इधर ज़्यादा आ गए, ठीक है, और इधर कम है और इधर रेयर है। तो मतलब अगर जिधर mRNA ज़्यादा रहेगा उधर आपके प्रोटीन्स भी ज़्यादा रहेंगे, राइट? ओके, सो और इधर प्रोटीन्स कम रहेगा और इधर कम, सबसे कम रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, एक पोलैरिटी डिसाइड हो रहा है। ये समझा कि नहीं समझा, ऊपर से गया बता दो मुझे। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे नहीं समझ रहे? यस सर। ओके, ठीक है। तो वही बोलने की कोशिश की है, mRNA लोकलाइज हो जाता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है, उस हिसाब से उसके प्रोटीन्स भी ज़्यादा बनते हैं, और जब वो mRNA ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि mRNA रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इधर ये केस में देखा है, ओके। ऐसा नहीं, mRNA इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? ऐसा, इस पे फोकस करो। Okay, but the protein that encodes may be asymmetrically distributed. Okay, तो क्या बोला, जब ये प्रोटीन बन जाता है, ओके, तो प्रोटीन विल माइग्रेट, प्रोटीन प्रोटीन विल माइग्रेट, ओके। किधर माइग्रेट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट, प्रोटीन विल माइग्रेट, ओके।
तो ये कैसे माइग्रेट कर रहे हैं और क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, या इसको कोई कुछ और कोई बाइंड कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि प्रोटीन माइग्रेट कर रहा है, कैसे माइग्रेट कर रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सेल में उसको डिलीवर करके जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कब वो एक्सप्रेस करेगा, कब एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब बेसिकली एमआरएनए कब ट्रांसलेट होगा, कब ट्रांसलेट नहीं होगा, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बाय डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये तीसरा जो चीज बोली गई है, ये उसको एमआरएनए को पूरा का पूरा रिमूव ही कर दो, या उसके प्रोटीन प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, बाय सेलेक्टिव डिग्रेडेशन एमआरएनए को डिग्रेड किया जा सकता है, प्रोटीन्स को भी डिग्रेड किया जा सकता है। ये समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है। तीन चीजें बताइए। एक, एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या बोला कि प्रोटीन एमआरएनए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटीन बनता है और प्रोटीन फिर माइग्रेट करता है। और तीसरा क्या बोला, ठीक है, तीसरा ये बोला है कि प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है, या एमआरएनए को रिमूव कर दिया जाता है डिग्रेड करके। ठीक है, समझा ये? नहीं समझा बता दो मुझे, यस नो। एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. तो बता दो समझा, और ऊपर से गया तो रिपीट कर सकते हैं। ओके, सर स्मिता ने रिपीट बोला, हाँ बोलो। सर व्हाट इफ अगर थर्ड वाला ऐसा होता है कि सारे एमआरएनए इसमें निकल जाते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो वहाँ पे प्रोटीन बनने की कोई चांस ही नहीं रहनी है, सो सारे डेवलपमेंट नहीं नहीं निकलते होगा। ना एक ही जगह। ये हाइपोथेसिस है कि ये, क्योंकि ये पूरा हम लोगों ने डेवलपमेंट बायोलॉजी अभी भी इन डेप्थ रिसर्च पे है। ठीक है, ओके, तो इसमें सारे के सारे एमआरएनए रिमूव करके सेल को कोई फायदा नहीं। इट विल डिग्रेड सम, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं। ओके, तो ये हो सकता है कि आपका जो एमआरएनए है या प्रोटीन है, जो भी है, ओके ओके, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए एक जगह। दूसरा मैंने क्या बोला कि डिग्रेडेशन हो सकता है, तो इधर के कुछ डिग्रेड कर दिए जाए, या अगर इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इधर एमआरएनए प्रोटीन में नहीं बनेंगे, ये एमआरएनए का एमआरएनए रहे, इधर ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, यस सर। या उसको रिमूव भी कर दोगे, प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अस्मिता ने वापस बोला था तो मैं वापस बता रहा हूँ। एक्चुअली रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो शायद मेरा आवाज़ बराबर ना है। ओके, तो क्या क्या बोला था कि एमआरएनए को एक जगह लोकलाइज कर दो। ओके, इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमआरएनए एक ही जगह रहेंगे और दूसरी जगह एक दो रहेंगे। ओके, और ये बीच में इंटरमीडिएट क्वांटिटी में है। ओके, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कम है, और इधर बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपका प्रोटीन बने, एमआरएनए इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो आपको आफ्टर माइग्रेशन आपको प्रोटीन ज़्यादा इधर दिखेंगे और इधर कम दिखेंगे। ठीक है, तो इधर आपको कम दिख रहा है, इधर लेस क्वांटिटी है, इधर इंटरमीडिएट है, और इधर सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके, इसमें एमआरएनए के पोजीशन में चेंजेस नहीं है, खाली प्रोटीन के पोजीशन में चेंजेस है। और
तीसरा क्या बोला कि जो डिग्रेडेशन होता है किसका हो सकता है, एमआरएनए का हो सकता है या प्रोटीन का हो सकता है, और इधर सेलेक्टिवली डिग्रेड किया जाए। यूनिफॉर्मली हल है, इधर आपको इधर इस ये रीजन को रिप्रेस कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे, प्रोटीन रहेगा तो डिग्रेड कर देंगे, और इधर डिग्रेडेशन नहीं होगा। सिंपल है। तो ऐसे आपका क्वांटिटी जाए तो इधर सबसे कम क्वांटिटी रहेगी और इधर सबसे हाई क्वांटिटी रहेगी। यस, समझा अस्मिता? ओके, नेक्स्ट है डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कैसे डिसाइड होता है, ठीक। तो इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं, ठीक। इससे कुछ पता चल रहा है कि डायग्राम से? यस, इधर कुछ तो है, राइट। और ये सेम चीज इधर नहीं, राइट, है कि नहीं? और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब ये एक्चुअल इमेज है। ओके, ठीक है। तो इधर कुछ प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है, और वो प्रोटीन है आपका डॉर्सल प्रोटीन के बारे में। तो ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। और इसकी वजह से डॉर्सल डिसाइड हो रहा है या वेंट्रल डिसाइड हो रहा है, ये भी देखेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग जो जीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सबका रोल बताया हुआ है। तो ये तुम लोग को 7 स्टार क्वेश्चन है। तुम लोग को आ सकता है कि डिफाइन द रोल ऑफ डॉर्सल प्रोटीन या डॉर्सल जीन, कैक्टस जीन, टोल जीन, ट्विस्ट जीन, डेका पेंटाप्लेजिक जीन, ठीक है, डेका पेंटाप्लेजिक जीन, ठीक है, ठीक है। हर एक का कोई ना कोई रोल है और हर एक के रोल में हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस का पढ़ने वाले हैं। और डॉर्सल एंड वेंट्रल में ही इतने सारे जीन्स है, कितने सारे जीन्स है, 5 जीन्स है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल कौन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डॉर्सम एंड वेंट्रम, ठीक है। डॉर्सम मतलब क्या हो गया, बैक हो गया, एंड वेंट्रम मतलब बेली हो गया, जिधर आपका पेट है। ओके, नाउ इसमें, अच्छा चलो, इसमें हम लोग, मैंने बोला 5 जीन्स है, बट इधर क्या बोला, 12 डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, जो कि आपका ये एक्सेस डिटरमाइन करता है। ओके, बट सबसे उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन या जीन जो है, डॉर्सल जीन से डॉर्सल प्रोटीन जनरेट होता है, ये याद रखो। डॉर्सल जीन से डॉर्सल प्रोटीन जनरेट होता है। ओके, ओके, यस, नो, समझ रहे हैं? यस, मैं 10 मिनट्स में ये कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर को एंड कर दूंगा, ठीक है, 10 o'clock। ओके, सो डॉर्सल जीन से डॉर्सल प्रोटीन बना, ओके, एंड डॉर्सल जीन इज ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड इनटू इन मैटरनल ओवरी। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये मैटरनल ओवरी में ही डिसाइड मतलब ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का जरूरत, फर्टिलाइजेशन से पहले मैटरनल ओवरी में ये ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होता है, ठीक है। और जब बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके एमआरएनए एंड प्रोटीन दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एग में ही रहते हैं। ओके, इन न्यूली लेड एग, जैसे जैसे मतलब फर्टिलाइज होता है, ठीक है, एमआरएनए एंड प्रोटीन इनकोडेड बाय डॉर्सल जीन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब
पूरा का पूरा एग में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप बोलोगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो कैसे डॉर्सल एंड वेंट्रल बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट, तो वो समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपका ओके, तो इसमें आपका तो ये एमआरएनए एंड दोनों प्रोटीन, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यस, एमआरएनए भी है, प्रोटीन भी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कोई इसमें तो रहा नहीं। ओके, बट फिर आप बोलोगे कि फिर डॉर्सल कैसे डिसाइड होता है, वेंट्रल कैसे डिसाइड होता है, देखते हैं। इसमें आ गया बट, तो अभी इधर बट से आपको पढ़ना चालू करना। न्यूक्लियाई हैव माइग्रेटेड टू पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, डॉर्सल प्रोटीन बिकम रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे न्यूक्लियाई माइग्रेट होता है, किधर न्यूक्लियाई माइग्रेशन किधर देखा है हम लोगों ने, इधर कहीं देखा है, किधर देखा है, ये, ठीक है, तो ये इधर इंपॉर्टेंट, ये न्यूक्लियाई था, राइट, और ये माइग्रेट हुआ, किधर माइग्रेट हुआ, इधर पेरिफेरी में माइग्रेट हो गया ये, राइट, तो ये उसके बाद ऐसा दिखेगा सेल्स, राइट। तो जैसे न्यूक्लियाई माइग्रेट हो जाता है पेरिफेरी में, डॉर्सल प्रोटीन वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डॉर्सल प्रोटीन वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके ओके, तो एक्सेस कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है, ये डॉर्सल प्रोटीन ही करता है। तो इसमें क्या बोला, एक साइड में वन साइड ऑफ एम्ब्रियो, वन साइड ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब क्या, एक एम्ब्रियो में आपका जो डॉर्सल प्रोटीन है वो इधर का इधर ही डॉर्सल प्रोटीन ही बना देता है, ठीक है, तो एक जगह वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है साइटोप्लाज्म में। ओके, दूसरे का क्या, दूसरे एक्सिस का क्या, ओके, तो जो साइड में डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहता है वो साइड को डॉर्सल सरफेस बोला जाता है, मतलब बेसिकली दिस विल बी डॉर्सल। तो इसको ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ ये वेंट्रल हो गया, मतलब ये बेली साइड हो गया। बट आप लोग बोलोगे कि ये डॉर्सल प्रोटीन इधर किधर है, फिर इधर भी होगा ना कहीं, तो आगे देखते हैं। डॉर्सल प्रोटीन इज टेकन अप टू इनटू न्यूक्लियाई, दिस साइड विल बिकम वेंट्रल सरफेस। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, आपके जो इधर डॉर्सल प्रोटीन थे, राइट, डॉर्सल प्रोटीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट, तो ये क्या होता है, ये वेंट्रल सरफेस में जो न्यूक्लियाई इधर थे ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, न्यूक्लियाई इधर इधर है, राइट, है कि नहीं? ये न्यूक्लियाई इधर पेरिफेरी में आ गए। अब ये जो डॉर्सल प्रोटीन्स है वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में ये इसमें पेरिफेरी में या न्यूक्लियस में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझा, यस नो बता दो मुझे। यस सर। बाकी लोग, पायल, साइली, अस्मिता, रितिका, अनुजा, सिद्धि, Yes, sir. हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन कुछ है, डाउट है किसी को, No, sir. पूछ लो, किसी को पूछना है तो। किसी ने बोला था, अर्पणा
तूने पूछा क्या? नो सर। अच्छा ठीक है। अनुजा, बोला क्या इसने अनुजा ने? यस, डाउट नहीं है सर। हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ। ओके ठीक है। ओके सो इसमें आपका ये माइग्रेट कर रहे हैं, तो इधर क्या हुआ, एक टाइप का अनसीन एक्सेस जनरेट हो गया। इधर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में है, मतलब ये डोर्सल साइड हो गया। ये याद रखो, ये 1 मार्क्स के लिए मैं पूछ सकता हूँ, ट्रू और फॉल्स ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये डोर्सल साइड में है, तो मतलब ये डोर्सल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, वो साइड डोर्सल साइड हो जाता है। ठीक है, और दूसरे साइड में जब डोर्सल प्रोटीन आपका न्यूक्लियाई में या पेरीफेरी में जाके इंसर्ट हो जाता है, वो साइड को वेंट्रल साइड बोला गया। ठीक है, सिंपल। तो ये इधर आ जाता है, आपका स्मूथ ग्रेडियंट फॉर्म होता है। मतलब क्या, आपका डोर्सल प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किधर है, इधर है, और फिर वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं क्वांटिटी की बात करूँ, इधर सबसे ज्यादा क्वांटिटी, ओके, इधर सबसे ज्यादा क्वांटिटी और इधर सबसे कम क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा सा आप स्क्रीन को ऐसे घुमा लो, तब समझ जाए, 90 डिग्री लेफ्ट से। ओके, तो इधर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है डोर्सल प्रोटीन का, इधर कम क्वांटिटी। तो इधर क्या हो रहा है, वेंट्रल साइड में न्यूक्लियर अपटेक हो रहा है डोर्सल प्रोटीन का। एक मिनट। ओके, अभी डोर्सल प्रोटीन अपटेक हो रहा है, तो इसको कौन डिसाइड कर रहा है कि डोर्सल प्रोटीन अपटेक होना चाहिए? नहीं, इधर आ गया आपका कैक्टस। नहीं, कैक्टस प्रोटीन है इधर। ठीक है, ये दूसरा प्रोटीन है, उसका नाम कैक्टस रखा गया, और ये डोर्सल प्रोटीन को बाइंड करता है और ये ट्रैप करता है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, तो ट्रैप क्यों करेगा? अब अगर इधर देखेंगे तो बेसिकली आपका एक मिनट, तो इसमें क्या हुआ, ये डोर्सल प्रोटीन है ना, थोड़ा सा इसको और मैग्नीफाई करोगे। ये डोर्सल प्रोटीन है, राइट? इसके साथ आपका कैक्टस प्रोटीन आता है, और कैक्टस प्रोटीन क्या करता है, इसको बाइंड कर देता है। ओके, कैक्टस प्रोटीन बाइंड करता है। ओके, एंड ये बाइंड करके इसको साइटोप्लाज्म में ही इमोबाइलाइज कर देता है। क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ही रखता है। ओके, साइटोप्लाज्म में ही रखता है इसको। तो बेसिकली ये साइड आपका पूरा डॉर्सल हो जाता है, क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म में। तो कैक्टस इज प्लेइंग अ मेजर रोल। इधर कैक्टस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो क्या कर रहा है वो, डॉर्सल प्रोटीन को बाइंड करके साइटोप्लाज्म में ही रख रहा है, और ताकि सॉरी, आपका डॉर्सल प्रोटीन इधर से इधर न्यूक्लियाई में माइग्रेट ना करे। समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे, क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें आपको समझना चाहिए। समझ रहा है? यस नो? यस सर। यस सर। पक्का समझा? ओके ठीक है, तो क्या कौन से प्रोटीन के बारे में बात किया मैंने? डॉर्सल प्रोटीन, और उसको करने के लिए कैक्टस प्रोटीन। ठीक है, तो इसको नाम याद आ गया, डॉर्सल कैक्टस, मतलब क्या हो गया, डीसी कॉमिक्स, अगर आपको समझ रहा है, डीसी वर्ल्ड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, दूसरा जगह आ गया आपका वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल साइड में क्या है,
वेंट्रल साइड में आ गया आपका कैक्टस नहीं, ये आ गया आपका टोल। ओके, ये दूसरा प्रोटीन है, ये वेंट्रल साइड में रहता है। ओके, ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है। किसका फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है? कैक्टस का। ठीक है, और ये जैसे कैक्टस फॉस्फोराइलेट होता है, मतलब क्या, हम लोग दो कैक्टस की बात कर रहे हैं, एक तो कैक्टस विद विदाउट फॉस्फोराइलेशन और एक कैक्टस विद फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोटीन है। हाँ, अच्छा, अगर विदाउट फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो ये क्या है, ये आपका डॉर्सल प्रोटीन को बाइंड करेगा। ओके, और उसको साइटोप्लाज्म में इमोबिलाइज कर देगा, मतलब ये डॉर्सल साइड डिसाइड करेगा। ओके, तो वेंट्रल साइड में क्या हो रहा है, वेंट्रल साइड में भी डॉर्सल प्रोटीन है, बट क्या हो रहा है, आपका जो टोल, हाँ, टोल प्रोटीन है, ठीक है, इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है। अब ये डॉर्सल प्रोटीन में आपका अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है, डॉर्सल फिर डिग्रेड हो जाता है। क्या होता है? डिग्रेड। ओके, अगर डॉर्सल प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, सॉरी कैक्टस का बोल रहा हूँ, सॉरी ये सॉरी 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 फैक्टर्स को डिग्रेड सॉरी कैक्टस डिग्रेड होगा, सॉरी। ओके, सॉरी, तो ये कैक्टस है, कैक्टस। ओके, तो टोल प्रोटीन क्या कर रहे हैं, कैक्टस को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं और या कैक्टस फिर डिग्रेड हो रहा है। ओके, तो जब कैक्टस डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, देर इज नो नो कैक्टस फॉर डॉर्सल प्रोटीन टू बाइंड। ठीक है, तो डॉर्सल प्रोटीन के साथ कोई कैक्टस नहीं है तो फिर वो इमोबिलाइज नहीं होगा और डॉर्सल प्रोटीन फिर माइग्रेट कर देगा इनटू न्यूक्लियर। ठीक है, पेरीफेरी में माइग्रेट कर लेगा, तो उधर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, उधर वेंट्रल साइड खड़ा हो जाएगा। यस, तो इधर आपका डॉर्सल में कैक्टस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड इधर आपका क्योंकि टोल प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, जो कैक्टस को डिग्रेड कर देता है, कैक्टस को डिग्रेड कर देता है। ओके, ठीक है, ओके, तो डॉर्सल के साथ कैक्टस प्रोटीन आके बाइंड करके बैठता है, बट वेंट्रल साइड में टोल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, जो क्योंकि कैक्टस को सेल्फ डिग्रेड कर या डिग्रेड कर देता है, सिंपल फॉस्फोराइलेट करके डिग्रेड कर देता है। ये समझो, यस। या वापस किसी को रिपीट चाहिए बता दो मुझे। बाकी लोगों को समझा? यस नो? Yes, sir. अनुजा, पायल? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो जैसे ही टोल प्रोटीन ने कैक्टस को डिग्रेड किया, ये जो डॉर्सल प्रोटीन है ये रिलीज होके फटाक से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड डिटरमाइन होगी। तो ये कैक्टस और टोल प्रोटीन्स का इंटरप्ले है, कि दोनों भी रेगुलेट करेंगे न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ डॉर्सल प्रोटीन। कैसे डॉर्सल प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे आपका डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस जनरेट होगा। ओके, आप बोलोगे कि डॉर्सल प्रोटीन है क्या? हाँ, डॉर्सल प्रोटीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम कर रहा है। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब क्या होगा, ये रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, एंड ये एक्सप्रेशन ये एक्टिवेट करेगा या रिप्रेस कर सकता है। ठीक है, और सर्टेन जीन्स। ओके, अच्छा,
ओके, नेक्स्ट थिंग है इधर अभी जो डॉर्सल प्रोटीन है इधर आपका, ये इसमें है, ठीक है, न्यूक्लियस में, या पेरिफेरी में आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे दूसरी चीज होगी, क्या है, हाई न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डॉर्सल प्रोटीन। न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन बोला मतलब पेरिफेरी में आ चुका है। ये दूसरा एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करेगा, इसका नाम क्या है, ट्विस्ट। क्या, ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेंट्रल टिश्यूज को डेवलप करने में हेल्प करेगा या मेन रोल प्ले करेगा। तो ये वेंट्रल टिश्यूज को डेवलप करने में मदद करेगा। ओके, एंड सिमिलरली, और ये देखो, ध्यान से देखो, तो न्यूक्लियर में जब डॉर्सल प्रोटीन आके बैठ जाएंगे ना, तब ये ट्विस्ट जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन होने का। वेयर एज इन अगर हम लोग ये साइड में देखें, ये साइड में देख रहे हैं हम लोग, तो इधर डॉर्सल प्रोटीन आपके न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं है। तो इधर जो ट्विस्ट जीन्स रहेंगे वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। वेयर एज इन वेंट्रल साइड आपका, क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन आपके इधर जा चुका है, पेरिफेरी में गए, तो इधर जो ट्विस्ट जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, समझा ऊपर से गया, ऊपर से जा रहा है, बस खाली, Yes, sir. हाँ रुको, बस ये खाली ये लाइन खत्म करते हैं, देन वी आर डन विद लेक्चर। ओके, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड आई थिंक आई हैव अपलोडेड दिस, यस, नो, Yes, पीपीटी sir. अपलोड किए हुए, तो जस्ट रीड, गो थ्रू, रीड इट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक रिवीजन ले लूंगा, देन इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, ओके, सो डॉर्सल प्रोटीन क्या कर रहा है, जब वो वेंट्रल साइड में आके बैठ रहा है इधर, ठीक है, इधर, ओके, तो ये ट्विस्ट जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ट्विस्ट जीन्स क्या कर रहे हैं, वेंट्रल साइड के जितने भी जीन्स है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपके बेली, ठीक है, सब चीज बनेगा। ओके, बेली वेली जो भी है बनेगा सब। नेक्स्ट है अभी हाँ, एक तो हम लोगों ने इधर देखा वेंट्रल साइड में, दूसरा फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि डॉर्सल साइड में, क्योंकि जो डॉर्सल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, और कोई भी इधर आपके न्यूक्लियर रीजन में डॉर्सल प्रोटीन्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो इधर ट्विस्ट जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर ट्विस्ट जीन्स एक्टिवेट नहीं हो रहे तो दूसरे काइंड ऑफ जीन्स एक्टिवेट होते हैं। कौन से जीन्स एक्टिवेट होते हैं, ये है डेका पेंटाप्लेजिक, ठीक है, जो कि आपके डोर्सल स्ट्रक्चर्स बनाता है। ओके, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, मैं बात करता हूँ, एक मिनट, ये सेल है, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या बात किया था, कौन सा, हाँ, डॉर्सल प्रोटीन के बारे में बात किया था। डॉर्सल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में इधर जाता है, ठीक है, और डॉर्सल प्रोटीन्स वेंट्रल साइड में सब न्यूक्लियस में जाके बैठे हैं, ठीक है, इधर कहीं डॉर्सल प्रोटीन एक का दुक्का रहेगा, ठीक है, मीडियम। अभी डॉर्सल प्रोटीन को कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, कैक्टस, राइट, ठीक है, इसके वजह से ये इधर ही है। ओके, 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 तो हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर है, और डॉर्सल प्रोटीन का क्योंकि कैक्टस ने बाइंड करके बैठा है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन नीचे है वेंट्रल साइड में। ओके, नेक्स्ट है तो इधर कैक्टस आ गया एंड डॉर्सल आ गया, और इधर अभी इधर आ गया टोल।
ठीक है, अभी टोल क्या कर रहा है, कैक्टस को डिग्रेड कर रहा है, जिसके वजह से टोल नो कैक्टस प्रोटीन इज फाउंड, ये कैक्टस को डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कैक्टस। तो इसके वजह से जितने भी वेंट्रल सॉरी डॉर्सल प्रोटीन है वो इधर न्यूक्लियस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या था, कैक्टस एंड टोल देख लिया हम लोगों ने। अभी क्योंकि वेंट्रल साइड में इधर बैठा है तो इधर ये ट्विस्ट जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ओके, ट्विस्ट जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ओके, ट्विस्ट जीन्स एक्टिवेट करेगा तो इधर वेंट्रल के स्ट्रक्चर्स जनरेट होंगे, वेंट्रल साइड के स्ट्रक्चर। ठीक है, और इधर क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन्स आपके न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है, तो इधर ट्विस्ट जीन्स नहीं एक्टिवेट होंगे। ओके, इधर आपके एक्टिवेट होंगे डेक्का पेंटा प्लेजिक जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये डॉर्सल स्ट्रक्चर्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर याद करना है, डॉर्सल कैक्टस डेक्का, ठीक है, या अगर आपको और भी डी डी सी वैसा भी कर सकते, ये सी डी डी जो भी याद करना, जैसा भी याद करना। ओके, और इधर आपका टोल आ गया और ट्विस्ट आ गया, तो दो टी इधर आ गए। यस, समझा? यस सर। ओके, इजीली मैंने बताया डी सी डी, डॉर्सल कैक्टस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, डॉर्सल का हाई है, और इधर डेक्का पेंटाप्लेजिक बनेगा। ओके, दूसरा है ट्विस्ट, टोल इधर ज़्यादा है तो कैक्टस को डिग्रेड हो जाएगा, ट्विस्ट इधर ज़्यादा है तो वेंट्रल ऑर्गन स्ट्रक्चर में है, तो दो टी 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 टी। ओके, यस, आप समझा? ऊपर से गया, बता दो मुझे, यस नो। अस्मिता, अनुजा, दीपाली, पायल, अर्पणा, साइली। यस सर। ओके, रितिका,